चिराग पासवान जमुई छोड़कर हाजीपुर से क्यों लड़ना चाहते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार अलग है, एनडीए में नहीं है। चिराग पासवान नीतीश विरोध की राजनीति करते हैं। क्या वजह है कि चिराग पासवान जमुई छोड़कर हाजीपुर 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 चिल्ला रहे हैं? कि नीतीश कुमार इस बार नहीं है तो हार का डर जो है उन्हें सताने लगा है। अब हाजीपुर की रेस है, हाजीपुर में रेस चाचा और भतीजे की है। अब डिपेंड करता है कि चाचा भतीजे को भाजपा कैसे हैंडल करेगी। कि चिराग पासवान जिसने हमें 43 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया वो लोकसभा का मुंह देखे। मगर जैसे ही नीतीश के एनडीए में शामिल होते हैं वो आंकड़ा 2.5 लाख हो जाता है। समीकरण बताया कि 3.5 लाख यादव 2.5 लाख मुस्लिम, मतलब 6 लाख वोट तो सिर्फ इन्हीं दोनों का है। आज की तारीख में नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव हैं, उनके साथ कौन कौन है? वामदल भी साथ में है और अभी साथ में है तेजस्वी नीतीश। मतलब मुस्लिम और यादव वोट तो कहीं टूटने वाला रहा नहीं, तो इसीलिए चिराग को भी पता है। बिहार बेशक चिराग सोशल मीडिया पर होता हो, लेकिन जमुई की क्या परिस्थिति है ये भी एक बार जानने की जरूरत है। एक सवाल जो बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा उठ रहा है, वो सवाल किससे है? वो सवाल है चिराग पासवान के एक फैसले से। और वो फैसला क्या है कि चिराग पासवान जमुई छोड़कर हाजीपुर से क्यों लड़ना चाहते हैं? क्या सिर्फ पिताजी की विरासत है सिर्फ इसलिए, या उसके पीछे की कोई कहानी है? उसके पीछे की भी एक कहानी है जो आपको बिरजू हमारे सहयोगी अच्छे से बताएंगे, मगर हम आपको थोड़ा सा हिंट्स देकर जाते हैं। चिराग पासवान 2014 में जब जीतते हैं लोकसभा का चुनाव, उस टाइम एनडीए से बाहर होते हैं नीतीश कुमार, तो उस टाइम मार्जिन होता है 80,000। वही जगह वही लोकसभा, और फिर हो जाता है 2019 का चुनाव जिसमें चिराग पासवान जीतते हैं 2.5 लाख वोट से, मगर इस साथ होते हैं नीतीश कुमार साथ। अब 2024 जब नीतीश कुमार अगेंस्ट में होंगे और चिराग जमुई छोड़ रहे हैं, क्या वजह है कि चिराग पासवान जमुई छोड़कर हाजीपुर 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 चिल्ला रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान को लेकर राजनीति के जानकार हैं, जो राजनीति को समझते हैं और जो जमुई की पॉलिटिक्स को समझते हैं, नेता हो या पत्रकार हो, उनका ऐसा मानना है कि 2 कारण हो सकता है चिराग के जमुई छोड़ने का। एक तो चिराग को ऐसा लग रहा होगा कि हमने जो काम किया है उससे क्षेत्र की जनता संतुष्ट नहीं है, या फिर जो डिमांड्स थे जनता की, उन डिमांड्स पे वो खड़े नहीं उतरे। दूसरी बड़ी वजह यह हो सकती है कि चिराग पासवान को ऐसा लगने लगा कि नीतीश कुमार इस बार नहीं है तो हार का डर जो है उन्हें सताने लगा है। ये आकलन हो सकता है और ये बड़ी वजह है जो मानी जा रही है कि चिराग पासवान जमुई से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। आपने यही बताया कि जब 14 का चुनाव था तब आरजेडी भी चुनाव अलग लड़ रही थी, जेडीयू भी अलग चुनाव लड़ रही थी, वामदल भी अलग चुनाव लड़ रही थी, तब चिराग पासवान 80,000 वोटों से चुनाव जीते। हम आपको आंकड़ों के साथ बताएंगे। देखिए, चिराग पासवान 2014 में जब चुनाव लड़े थे पहली बार, तब उनको वोट मिले थे 2,85,335 के आसपास कुछ वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर आरजेडी के सुधांशु कुमार शेखर जो वो थे, उनको वोट कितना मिले थे? तकरीबन 2 लाख के आसपास, यानी कि 80,000 वोटों से चिराग के चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन तीसरे स्थान पर जनता दल यू के उदय नारायण चौधरी होते हैं, जिनको वोट मिलता है 1,98,599, यानी कि तकरीबन 2 लाख के आसपास जेडीयू अकेले चुनाव लड़कर वोट हासिल करती है। यानी कि 14 में 80,000 वोटों से 19 का जब लोकसभा चुनाव आता है हमजा, तब नीतीश कुमार महागठबंधन नहीं बल्कि एनडीए के साथ होते हैं। एनडीए के साथ होते हैं तो चिराग का जीत का मार्जिन जो है 2.5 लाख चला जाता है, क्योंकि अकेले भी नीतीश कुमार ने वहां चुनाव लड़कर बताया कि मेरे पास 2 लाख के आसपास वोट मेरा है, विकट परिस्थिति में मेरे साथ रहा है। और वही जब देख लीजिए कि जब 19 का चुनाव हुआ तो ये वोट जाकर जुड़ जाता है, वो 2.5 लाख क्रॉस कर जाते हैं। चिराग पासवान 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव लड़ते हैं। 19 के चुनाव में चिराग पासवान को कितना वोट मिलता है भाई? 5,29,134 के आसपास वोट मिलता है। महागठबंधन से आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ती है वहां पे अगेंस्ट में, और भुदय चौधरी उम्मीदवार होते हैं, उनको वोट मिलता है 2,88,000। 2.5 लाख वोटों से तकरीबन चिराग पासवान चुनाव जीत जाते हैं। तब जीतते हैं जब नीतीश कुमार उनके साथ होता है। लेकिन इस बार मामला कहां फंस रहा है हमजा? इस बार मामला फंस रहा है क्योंकि नीतीश कुमार अलग है, एनडीए में नहीं है। चिराग पासवान नीतीश विरोध की राजनीति करते हैं। 20 के चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को बहुत हद तक डैमेज किया है। वो खुन्नस है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार की पार्टी, उनके नेता, खुद नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि चिराग पासवान जिसने हमें 43 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया वो लोकसभा का मुंह देखे, तो कभी नहीं चाहेंगे। और एक बड़ी वजह मानी जा रही है, अगर आप वहां के जातीय समीकरण पर नजर डालेंगे तो यादवों की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी कि 3.5 लाख यादवों की संख्या, मुस्लिम 2.5 लाख के आसपास है।
दलित महादलित 2.5 लाख के आसपास है, स्वर्णों की आबादी 2 लाख के आसपास है, पिछड़ी जातियां जो है वो 4 लाख है। यानी कि आप बाकी जातियों को छोड़ दीजिए, आज की तारीख में नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, उनके साथ कौन कौन है, वामदल भी साथ में है, 6 पार्टियों का महागठबंधन, कांग्रेस भी है, कांग्रेस है, बाकी ऐसे कई दल हैं जो साथ देने को तैयार हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां साथ देने को तैयार हैं। और ये चिराग पासवान को समझ में आ रहा है कि अगर यादव, मुसलमान, अति पिछड़ी जातियां जो है वो अगर एक गोलबंद हो गई, क्योंकि उनके नेता तो गोलबंद हो गए, अगर वो गोलबंद हो गए तो फिर 24 में लोकसभा वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये खुन्नस है, नीतीश कुमार भी चाहेंगे कि मजबूत से मजबूत कैंडिडेट दे। और चर्चा है कि अशोक चौधरी या फिर उदय नारायण चौधरी जो है जमुई से महागठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। यही वजह है क्या कि चिराग पिताजी का नाम ले लेके हाजीपुर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हाजीपुर में पासवान समाज का बहुत अच्छा खासा वोट है, एक तरफा वोट भी उन्हें जिता सकता है। और वहाँ पे रामविलास पासवान का नाम बोलता है, नाम बोलता है कि भाई काम को साइड, हाजीपुर को अगर पहचाना भी जाता है तो एक रामविलास पासवान का नाम ऐड होता है। रामविलास पासवान के नाम पर ही पशुपति कुमार पारस भी चुनाव जीते, रामविलास पासवान के नाम पर भी अगर चिराग लड़ेंगे तो उनके नाम पर ही जीतेंगे। क्योंकि आमतौर पे देखिए सोशल मीडिया पर या फिर ग्राउंड पर जो लोग ओपिनियन कर रहे हैं, जो पत्रकार, चिराग पासवान के खिलाफ जमुई में आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि चिराग ने कोई काम नहीं किया है, चिराग पासवान जमुई जाते भी नहीं है, जाते भी हैं तो अपने 4 लोगों से मुलाकात कर कर सर्किट हाउस में रुकते हैं, फिर चले आते हैं। इस तरह की चर्चाएं हैं। और चिराग के जो विरोधी हमजा वो लगातार कह रहे हैं कि चिराग आखिर छोड़ क्यों रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो फिर कौन सा मॉडल आपने जमुई को दिया है, ये बता दीजिए कि क्या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जमुई में लागू हुआ है, जो बिहार में लागू करने की बात करते हैं। कई बार होता क्या है कि आप पूरा शहर में माहौल बना देते हैं और घर में क्या होता है कि अंधेरा होता है। वही सेम कंडीशन चिराग पासवान के साथ बनता हुआ दिख रहा है कि पूरा बिहार, बेशक चिराग सोशल मीडिया पर होता हो, लेकिन जमुई की क्या परिस्थिति है ये भी एक बार जानने की जरूरत है। और हम आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी बताएंगे, लेकिन आज हम आपको बता रहे थे कि वहाँ की हकीकत क्या है, नीतीश कुमार चिराग के लिए कितना बड़ा झटका है एनडीए से बाहर होने का, और जो खुन्नस है नीतीश कुमार में, चिराग पासवान को लोकसभा नहीं पहुंचने दिया जाए, इसको लेकर हर संभव प्रयास किया जाएगा। और यही बड़ी वजह बताई जा रही है, चिराग पासवान समय रहते समझ गए हैं कि जमुई से अगर लड़ेंगे तो फिर जीत तो छोड़ दीजिए, जमानत जब्त होने की नौबत भी आ सकती है। तो अब क्या करेंगे चिराग, क्योंकि चाचा हाजीपुर का सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो भाजपा एक ही लोगों को सीट देगी ना, या तो चाचा को देगी या फिर चिराग को देगी। तो अब चिराग के पास ऑप्शन क्या बचा? चिराग के पास देखिए, चिराग युवा नेता है, यूथ में पकड़ रखते हैं, रामविलास पासवान के बेटे हैं। वो अलग बात है कि विकास कार्य को लेकर सवाल है जमुई में, या फिर जमुई के जाति समीकरण इस कदर चिराग के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा है, नीतीश कुमार जो भी है जो कारण रहा हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पासवान वोट को भी इग्नोर नहीं कर सकती है। 6-7% पासवान वोट है, वो अलग बात है कि दोनों चाचा भतीजे उसमें लड़ रहे हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहेगी किसी भी हाल में चाचा भतीजों के बीच कॉम्प्रोमाइज कराया जाए, और कोई सी ठीक है जमुई छोड़ेंगे तो हाजीपुर, चिराग जीत पे आ रहे हैं कि हाजीपुर चाहिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। और चाचा भी कह रहे हैं कि देखते हैं कि कैसे मिल जाता है हाजीपुर। चाचा का क्या है कि चाचा का फैसला उनका फैसला नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का फैसला। भारतीय जनता पार्टी अगर कल होकर कह देगी कि चाचा को आपको सीट छोड़ना है, आप राज्यसभा चले जाइए, तो फिर चाचा को क्या दिक्कत है, भाई राज्यसभा चले जाएंगे, बोलेंगे हमको क्या दिक्कत, तो लड़ाई भी नहीं लड़ना है, हम राज्यसभा चले जाएंगे, तो ये उनके लिए और आसान हो जाएगा चुनाव। तो ये भी परिस्थिति बन सकती है। अच्छा, तो देखिए परिस्थिति यही बन रही है कि चिराग पासवान जमुई उनके लिए खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि जो बिरजू ने बताया आपको आंकड़ा देखकर कि जब अकेले लड़े थे, मतलब नीतीश कुमार, लालू यादव और अगेन अलग अलग थे, तब 80,000 से जीते थे चिराग। मगर जैसे ही नीतीश के एनडीए में शामिल होते हैं वो आंकड़ा 2.5 लाख हो जाता है। समीकरण बताया कि 3.5 लाख यादव, 2.5 लाख मुस्लिम, मतलब 6 लाख वोट तो सिर्फ इन्हीं दोनों का है। और अभी साथ में है तेजस्वी नीतीश, मतलब मुस्लिम और यादव वोट तो कहीं टूटने वाला रहा नहीं। तो इसीलिए चिराग को भी पता है कि जो उन्होंने किया कि 2020 में 43 में नीतीश कुमार को लिया है, तो नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि लोकसभा का दर्शन हो चिराग को। इसी डर से चिराग पासवान वहां से निकल रहे हैं। अब हाजीपुर की रेस है, हाजीपुर में रेस चाचा और भतीजे की है। अब डिपेंड करता है कि चाचा भतीजे को भाजपा कैसे हैंडल करेगी। अगर भाजपा का रहम रहा तो चिराग को हाजीपुर मिल जाएगा, नहीं तो इसके लिए भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। और अब क्या होगा वो वक्त बताएगा। चिराग पासवान फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करते हैं, क्या जमुई में वो मॉडल लागू है, ये भी बड़ा सवाल है। हम ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। मगर आपको क्या लगता है कि चिराग सिर्फ कह रहे हैं या कर भी रहे हैं? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।